नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे थे जो सामाजिक विकास है उन विकास के सिद्धांतों की। उद्विकासीय सिद्धांत और जो रोस्टेव का जो उद्विकासीय सिद्धांत था और जो निर्भरता की थ्योरी थी आंद्रे फेंक के द्वारा जो दी गई थी, उसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत जो दिया है वो दिया है ऑगस्ट ऑगबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है और ऑगबर्न ने सोशल चेंज नामक अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत की विवेचना की है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम बात करते हैं, इसका नाम है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, यानी संस्कृति में जब विलंबना हो जाती है ना, तब समाज में कई प्रकार की समस्याओं का उद्भव होता है। तो सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं तथा सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत की जब विवेचना की तो उन्होंने बताया कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं। एक होता है संस्कृति का भौतिक पक्ष और दूसरा होता है संस्कृति का अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष के अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को हम ले सकते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं वो सब संस्कृति के भौतिक पक्ष के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि कपड़ा है, मशीन है ना, कई तरह की मशीनें हैं, जैसे कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सर है, एसी है, इस टीवी है, मशीन उपकरण, पंखा, टीवी है, ये जितनी छोटी छोटी उपकरण और मशीनें हैं, कपड़ा है, ये सब की सब संस्कृति के भौतिक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और ये जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है, इसमें परिवर्तन जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। दूसरा संस्कृति का पक्ष है जिसको नाम दिया गया है अभौतिक पक्ष। तो जो संस्कृति का अभौतिक पक्ष है उसके अंतर्गत हम हमारी परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, कानून और साहित्य आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। और संस्कृति के इस अभौतिक जो पक्ष है इसमें परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे होता है, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तन की जो गति है वो बहुत ही धीरे धीरे है। अर्थात अभौतिक पक्ष, संस्कृति के दो पक्षों की बात की हमने, संस्कृति का एक भौतिक पक्ष और एक संस्कृति का अभौतिक पक्ष। तो जब संस्कृति का अभौतिक जो पक्ष है ना, या अभौतिक संस्कृति है, वो भौतिक संस्कृति की तुलना में पीछे रह जाती है, तब सांस्कृतिक विलंबना होती है। और यही सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है। यानी जो ऑगबर्न थे उन्होंने सोशल चेंज में बताया कि संस्कृति का जो अभौतिक पक्ष है या अभौतिक संस्कृति है, जैसे हमारी परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, कानून, साहित्य इत्यादि, जब संस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना में पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है, तो यही सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। टीबी बॉटोमोर जो हैं उनका कहना है कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है दिनों दिन, तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास से भारतीय जो परंपरागत समाज है वो परिवर्तन की गति में पीछे रह जाता है। यानी अर्थव्यवस्था जो है उसमें तो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें तो परिवर्तन की दर बहुत तीव्र है, लेकिन इसकी तुलना में, इसके आगे बढ़ने की तुलना में भारतीय जो परंपरागत समाज है ना, जैसे है ना, वो बहुत उसमें परिवर्तन नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है, या परिवर्तन की गति में वह पीछे रह जाता है, तो जिससे कि बहुत सारी समस्याएं फिर उद्भव होती हैं। जैसे कि भारत में राजनीतिक शासन, शिक्षा प्रणाली, उत्पादन के साधन, जाति प्रथा, विभिन्न संस्थाएं आदि उस गति से परिवर्तित नहीं हो पाई हैं जिस गति से औद्योगिकरण, उत्पादन के भौतिक साधन, यातायात के साधन विकसित तथा परिवर्तित हुए हैं, और इसके फलस्वरूप कई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में
औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। और औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकरण प्रारंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, है ना। और औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम बना 1923 में, यानी श्रमिक को कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ना, कोई अंग भंग हो जाता है या है ना अन्य तरह की कोई भी उसके साथ में दुर्घटना घट जाती है, तो उसके बदले में उसको जो एवज में जो मुआवजा दिया जाएगा, वो मुआवजा देने का अधिनियम यानी श्रमिक क्षतिपूर्ति, श्रमिक की क्षति की पूर्ति का अधिनियम बना 1923 में। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से और 1923 के बीच में जो मध्य का समय था, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1923 के जो बीच का समय था, वो सांस्कृतिक विलंबना का काल था, जिससे श्रमिक के साथ दुर्घटना घटने पर अनेक प्रकार के उसके परिवार को अनेक प्रकार की पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये जो 19वीं शताब्दी औद्योगिकरण जब प्रारंभ हुआ तब से, और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जब बना 1923 में, तो ये बीच का जो काल था 19वीं शताब्दी से 1923 के मध्य का, यह काल कहलाया सांस्कृतिक विलंबना का काल। अगला एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि मालिक व श्रमिकों के संबंधों को नियंत्रित करने, है ना, एवं श्रमिकों के शोषण को रोकने व मालिक व मजदूरों के झगड़ों को निपटाने से संबंधित अधिनियम बना 1946 में, और इसके मध्य का काल भी सांस्कृतिक विलंबना का है। देखिए, उद्योगिकरण प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में, यानी उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी 19वीं शताब्दी में। नित नए उद्योग धंधे, कल कारखाने, है ना, वो लग रहे थे। और लेकिन उस वक्त जो था ये काम के घंटे या फिर श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं जो थी ना, उनको नियंत्रित करने, है ना, नियंत्रित करने संबंधी या श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए, और जो मालिक थे और जो वहाँ पर, है ना, औद्योगिक संस्थान जो थे उनके मालिक थे, कल कारखानों के मालिक थे, उन मालिकों के बीच मालिकों तथा मजदूरों के बीच में जो झगड़े होते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे कार्य के घंटे को लेकर के हों, चाहे वो उनको दिए जाने वाले मेहनतानदेय से संबंधित हो, या फिर कोई दुर्घटना हो गई उसके एवज में श्रमिक क्षतिपूर्ति कुछ कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, उससे संबंधित हो, तो इन झगड़ों को निपटाने के लिए भी कोई अधिनियम नहीं था। वो अधिनियम बना 1946 में। तो 19वीं शताब्दी से लेकर के 1946 के मध्य का जो समय था वो कहलाया सांस्कृतिक विलंबना का काल, है ना। और इस सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत कई प्रकार की फिर सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का उद्भव हुआ। श्रमिकों को और मालिकों को भी कुछ समस्याओं को लेकर के कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब ये सांस्कृतिक विलंबना है, आगमन कहते हैं कि ये जो सांस्कृतिक विलंबना है, इसके कारणों की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि इसके मोटे मोटे उन्होंने 3 कारण बताए हैं कि सांस्कृतिक विलंबना क्यों होती है। सबसे पहला जो उन्होंने बताया है इसमें कि व्यक्तियों की रूढ़िवादिता या फिर नए विचारों के प्रति भय। लोग जो हैं वो अपनी जो अतीत की जो रूढ़ियाँ होती हैं ना, उससे इस प्रकार से बंधे हुए रहते हैं कि वो नए को अपनाना ही नहीं चाहते, और नए जो विचार हैं किसी भी संबंध में हो, उन नए विचारों को अपनाने के प्रति एक भय रखते हैं, उनको एक शंका की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए व्यक्ति नए विचारों समय के साथ में अपने आप को विचारों से ना परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, इसलिए सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। दूसरी उन्होंने कारण बताया कि अतीत से लगाव, यानी व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने अतीत से लगाव होता है, अतीत से वो इस तरीके से बंधे हुए होते हैं कि वो नएपन को या जो सामाजिक परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। तो अतीत से लगाव के कारण वो जो नयापन है, जो नई नई तकनीकें हैं या नए नए जो भी चाहे अपने रीति रिवाजों से संबंधित देख लो, चाहे परंपराओं से, रूढ़ियों से, है ना, धर्म से, इनसे संबंधित हो, तो इनसे संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी बदलाव होता है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। एक और ऑगबर्न ने एक और कारण बताया, निहित स्वार्थ, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके स्वार्थ जो है वो अतीत से अपने जो भी चला आ रहा है, अतीत का मतलब जो भी परंपराएं या
किसी भी संबंध में जो भी विचार चल रहे हैं उनसे वो उनके स्वार्थों के कारण उनसे अलग नहीं हो पाते हैं और नए जो विचार है, नए जो भी व्यवहार है उनको अपनाने के ऊपर जोर नहीं देते हैं या उनको अपनाना नहीं चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी मना करते हैं, उनको भी कोई ना कोई कारण बना करके उनको रोक देते हैं कि आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो निहित स्वार्थ के कारण भी सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। अब ऑगबर्न के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। तो जो आलोचक है वो कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल उन समस्याओं की व्याख्या करने में सक्षम है जो कि भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृतियों में भिन्न परिवर्तन के कारण पैदा होती है। क्योंकि ऑगबर्न का कहना ही यही है कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष, और अभौतिक पक्ष जब भौतिक पक्ष की तुलना में पिछड़ जाता है तो सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। तो केवल यहीं तक वो अपनी बात रखते हैं। तो अन्य कारण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी व्याख्या करने में असफल है, यह कह करके अन्य वैज्ञानिक जो है वो ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत की आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना है कि यह सभी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करता है। यह जो सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबना का, यह सभी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करता है, वरन कुछ को ही उत्पन्न करता है, कुछ से ही, है ना, ये सिद्धांत कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने से ही यह सिद्धांत संबंधित है। तीसरी आलोचना की जाती है इस सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन की गति अलग अलग होती है ना। ऑगबर्न यही कहते हैं कि भौतिक पक्ष में परिवर्तन जो होता है वो तीव्र गति से होता है क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं से यह पक्ष संबंधित होता है, और जबकि अभौतिक पक्ष में परिवर्तन की दर या परिवर्तन की गति कम होती है। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये इसी बात पर आधारित है कि संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन की गति अलग अलग होती है और जिसके कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु इस सिद्धांत को मानने वालों ने परिवर्तन का अध्ययन करने की विधि का उल्लेख नहीं किया है कि परिवर्तन का अध्ययन किस तरीके से करें, किस प्रकार से करें, उस विधि का उल्लेख नहीं किया है, यह कह करके इसकी आलोचना की है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्ट के सिद्धांत की।